Now here in this case you need to find the area bounded by the curve, which is y is equal to 2 cos x is there and the x-axis is there, and they are saying from x is equal to 0 to x is equal to 2 pi. सबसे पहले हम एक काम करते हैं, इसका डायग्राम क्रिएट करते हैं जिससे 2 cos x. तो अगर हम 2 को ना भी कंसिडर करें, दिस इज अ कांस्टेंट, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वी कैन ड्रॉ द cos x ग्राफ. इट स्टार्ट फ्रॉम 0 और 0 पे हमारी वैल्यू कितनी होती है, इट इज 1. ठीक है, यहाँ पे 1 लिख देंगे हम. उसके बाद एट पाई बाय 2 व्हाट इज द वैल्यू, इट इज 0. ठीक है, तो ग्राफ कैसे जाएगा हमारा, पहला तो 0 से पाई बाय 2 तक कुछ ऐसा होगा, एंड देन पाई बाय 2 से लेकर 3 पाई बाय 2 वुड बी देयर एज द सेकेंड टर्म, क्योंकि बीच में हमारा क्या आता है 180, 90 इज देयर, 180 इज देयर, और 180 में 90 ऐड करोगे तो यू वुड गेट 270. 270 के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, आई वुड हैव 2 पाई. अब यहाँ पे हमारे पास सिचुएशन क्या है कि पाई बाय 2 से लेकर 3 पाई बाय 2 तक, तो हमारी वैल्यू कुछ ऐसे जाती है, क्योंकि एट पाई द वैल्यू इज -1, और फिर फाइनली ऐसा ये कुछ क्लोज हो जाएगा 2 पाई पे. ठीक है, बिकॉज 2 पाई पे वी हैव +1. अब यहाँ पे हमें एरिया निकालना है और द शेडेड रीजन जो भी कर्व में बाउंडेड है, ये पूरा पार्ट, ये पूरा पार्ट. अब नाउ आई कैन अंडरस्टैंड वी हैव 4 सेम टाइप्स ऑफ कर्व, और एक काम करते हैं, इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. पहला 0 से लेकर पाई बाय 2, एंड व्हाट वैल्यू आई हैव 2 cos x इज देयर dx के रिस्पेक्ट में. फिर हमारे पास 2 दोबारा से आएगा, cos x dx इज देयर, और वैल्यू हमारी कहाँ से कहाँ तक चलेगी, पाई बाय 2 से लेकर 3 पाई बाय 2 तक. नेक्स्ट द थर्ड टर्म इज नथिंग बट 2 cos x dx लिखोगे, और कहाँ से कहाँ तक चलेगी, 3 पाई बाय 2 से लेकर 2 पाई तक. ठीक है, दिस इज हाउ यू नीड टू मेंशन ऑल ऑफ द 3 टर्म्स. अब यहाँ पे हमने क्या करना है, वी नीड टू सॉल्व द इंटीग्रल. 2 वुड बी द cos x का इंटीग्रल करोगे, और यहाँ पे ये ध्यान रखना सेकेंड टर्म में दिस मस्ट बी मॉड. अब मॉड क्यों होना चाहिए, क्योंकि नेगेटिव साइड ऑफ द एरिया पे नेगेटिव आंसर आएगा, तो मॉड लगाना यहाँ पे नेसेसरी है हमारे लिए. नाउ cos x का इंटीग्रल इज sin x एंड द लिमिट्स आर पाई बाय 2 से लेकर 0. देन वी हैव इज 2 sin x would be there, and limits are 3 pi by 2 and pi by 2 would be there. उसके बाद हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, +2 cos is there, cos का इंटीग्रल लेना है तो हमारे पास फिर से sin x ही आना है, और लिमिट हमारी 3 पाई बाय 2 से लेकर 2 पाई तक है ये. अब नाउ वी वुड बी सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू हियर. 2 वुड बी there, sin pi by 2 is there, minus sin 0 is there, then after it 2 is there, next value I would have sin 3 pi by 2 is there, minus sin pi by 2. The last value I would obtain here is 2 sin 2 pi minus sin 3 pi by 2 is there. ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं. 2 would be as it is, और sin 90 हमारा कितना होता है, it is 1. And what is sin 0? Sin 90 is 1 and sin 0 is 0 only, तो 1 minus 0 हो जाएगा हमारा. +2 is there, और sin 3 pi by 2 is nothing but -1, और sin pi by 2 भी हमारा -1 ही होता है, सॉरी 1 होता है. So I would put 1 here. Sin 3 pi by 2 is -1 and put a mod here. ठीक है, उसके बाद आपके पास 2 आ जाएगा. Then in bracket I would have sin 2 pi की वैल्यू हमारी कितनी है, 0, एंड sin 3 pi by 2 तो हमें पता ही है +1 would be there. Now simplifying this whole value, 2 is there as the first term. इसको simplify करने पे सेकेंड टर्म को simplify करोगे तो 2 in bracket -2, और -2 का mod करोगे तो +2 आएगा. So this is nothing but 4. Last value would be 2. So you would get 8 square units as the answer. This would be the area bounded by the curve, which is y is equal to 2 cos x.